मित्रों, ध्यान योगी मोटिवेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। आप चैनल को बहुत ही प्यार दे रहे हैं। आप सबका कोटि कोटि धन्यवाद। कमेंट कर रहे हैं, आप लाइक में, स्टेटस में लगा रहे हैं। आज मेरे प्रभु श्री द्वारिकाधीश श्री कृष्ण के बारे में बताऊंगा, तो सब्सक्राइब कर लीजिए, नहीं किया और कर लिया हो तो बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिए, ठीक है। रामायण या उपनिषद क्यों नहीं रखवाते गीता की जगह अदालत में? शायद अदालत खुद न जानती हो, लेकिन इसके पीछे एक बहुत गहरा कारण है। राम चाहे कितने भी महान क्यों न हो, इस देश की सामूहिक चेतना में उन्हें पूर्ण अवतार नहीं माना गया था। वे केवल अंश अवतार हैं, ऐसा ओशो की बुक में लिखा हुआ है। उपनिषदों के ऋषि ज्ञान के चरम पर है, परंतु वे अवतार नहीं है, वे साक्षी है, किंतु स्वयं ईश्वर का अवतरण नहीं। जबकि कृष्ण इस भूमि के चित्त में पूर्ण अवतार के रूप में प्रतिष्ठित है। अगर परमात्मा पूरी तरह इस पृथ्वी पर उतरता है तो उसका रूप लगभग कृष्ण जैसा होता। इसलिए कृष्ण इस देश के मन, भावना और चेतना को सबसे गहराई तक छू पाए। इसके कई कारण हैं। पूर्ण अवतार का अर्थ होता है बहुआयामी व्यक्तित्व, ऐसा अस्तित्व जो मनुष्य के हर पक्ष, हर भावना, हर स्तर को स्पर्श कर सके। राम एक आयामी है, वन डायमेंशनल। वे एक सूर्य के पुरुष है, एक ही दिशा में बहने वाले, इसलिए उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। हर्बर्ट मायर्स ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक वन डायमेंशन मैन में इसी तरह के मनुष्य का उल्लेख किया है, जो केवल एक ही आयाम में सोचता है और जीता है। राम उसी तरह के एक पूरे संतुलित, मर्यादित। कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। इसलिए राम केवल उन लोगों को प्रिय हो सकते हैं जो स्वयं भी उसी मर्यादित स्वभाव के हो, परंतु वे सबके प्रिय नहीं, ऐसा वे कहते हैं, क्योंकि वे विविधता से भरे हैं। महावीर और बुद्ध भी एक सुर में है, उनकी धुन एक ही है, निर्मोही, संयमी, शांत। इसलिए वे सभी मनुष्यों को आकर्षित नहीं करते। एक वर्ग अवश्य है जो बुद्ध या महावीर के लिए समर्पित हो जाता है, पर यह वर्ग सीमित है। हर व्यक्ति उनके प्रति प्रेम नहीं रख सकता है। वीडियो स्पॉन्सर द्वारिकाधीश इलेक्ट्रिक एंड ETYT न्यूज। आपका अपना चैनल न्यूज विज्ञापन के लिए ईमेल कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। हर व्यक्ति उनके प्रति प्रेम नहीं रख सकता, पर कृष्ण वे बहुआयामी व्यक्ति है। उन जैसा व्यक्ति धरती पर दूसरा ढूंढना कठिन है। ऐसा कोई मनुष्य नहीं जो कृष्ण में प्रेम करने योग्य तत्व ना पाले। चोर भी कृष्ण से प्रेम कर सकता है, नर्तक भी कर सकती है, साधु भी कर सकता है, असाधु और पापी भी कर सकता है। युद्ध का योद्धा भी कृष्ण को अपना मान सकता है। रासलीला में नृत्य करने वाली गोपी भी उन्हें अपने हृदय का केंद्र बना सकती है। कृष्ण एक विशाल ऑर्केस्ट्रा की तरह है, जहां असंख्य वाद्य बज रहे हैं और हर व्यक्ति को अपनी पसंद का सुर मिल सकता है। इसलिए हर व्यक्ति उनमें अपनी पसंद का कृष्ण ढूंढ लेते हैं। पूरे कृष्ण को प्रेम करने वाला मनुष्य अभी तक जन्म नहीं ले सका। जो भी उनसे प्रेम करता है वह केवल उनका एक रूप चुनता है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप देख लें कि वीडियो बहुत ही शानदार होने वाली है, और लाइक ज़रूर कर देवें। और वीडियो की पूरी प्लेलिस्ट आप देखना चाहते हैं तो आप इसमें देख सकते हैं, इसके डिस्क्रिप्शन में। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रेम करता है वह केवल उनका एक रूप चुनता है, एक पक्ष, एक आयाम। सूरदास बालकृष्ण प्रेम करते हैं, उन्हें गोपियों वाले कृष्ण से भय लगता है, इसलिए वे बालकृष्ण की भक्ति करते हैं। निष्पाप, सहज और बाल सुलभ। कृष्ण युवा कृष्ण की तरफ सूरदास नहीं जा सकते, क्योंकि उस ऊर्जा से वह स्वयं डरते हैं। यह उनका चुनाव है, वही रूप उन्हें भाता है। दूसरी ओर केसरदास जैसे कवि युवा कृष्ण को अपनाते हैं। वह कृष्ण जो चांदनी रात में नृत्य करता है, जो किसी नियम से बंधा नहीं है, जो पूर्णतः स्वतंत्र है, अराजक है, सीमाहीन है। केशवदास बालकृष्ण की चिंता नहीं करते, वे उस मुक्त, जीवंत, कामनाशील कृष्ण को स्वीकार करते हैं। अब तक ऐसा कोई मनुष्य नहीं हुआ जिसने पूरे कृष्ण को प्रेम किया हो, क्योंकि पूरे कृष्ण को प्रेम करना तभी संभव है जब मनुष्य स्वयं भी बहुआयामी हो जाए, जो एक साथ विरोधी तत्वों को धारण कर सके। लेकिन हम साधारण लोग एक आयामी हैं। हमारा व्यक्तित्व एक ही पटरी है। कृष्ण भगवान को द्वारिकाधीश, सांवरिया सेठ और कई नामों से जानते हैं। एकलिंगनाथ जैसे सांवरिया सेठ में कई चोर भी उनके लिए कुछ चढ़ावा करते हैं, कुछ अमल वगैरह व्यवसायी भी जो 2 नंबर के करते हैं, उनमें भी उनका एक पार्टनर बनाकर चढ़ाते हैं, मिलते हैं ब्रेक के बाद।
स्वागत है, हमें उस पटरी का हिस्सा मिल जाता है, इसलिए हम उनसे अपने जैसा कुछ पाते हैं। कृष्ण इतने विशाल है कि हर किसी को उनमें अपना रूप, अपना रंग, अपनी लय मिल जाती है, चाहे व्यक्ति कैसा भी हो, अच्छा या बुरा, साधु या असाधु। कृष्ण में यह अपने लिए कुछ प्रेम करने योग्य पा ही लेता है। इसलिए इस देश की चेतना में गीता को सबसे ऊंचा स्थान मिला है, क्योंकि गीता में केवल धर्म नहीं, केवल ज्ञान नहीं, केवल नीति नहीं, बल्कि जीवन का पूरा विस्तार है, सार है। कृष्ण ने न केवल उपदेशक है, बल्कि कर्मयोगी, प्रेमी, रणनीतिकार, दार्शनिक सब एक साथ है। गीता उसी बहुआयामी चेतना की अभिव्यक्ति है। इसलिए पूरा संसार कृष्ण भगवान को मानता है, उनकी पूजा करता है। इसलिए अब अदालत में सत्य को शपथ दिलानी हो, जब अदालत में सत्य को शपथ दिलानी हो, वही ग्रंथ चुना गया जो मनुष्य के संपूर्ण व्यक्तित्व को छू सके, केवल एक आयाम को नहीं। इसलिए गीता पर हाथ रखवाया जाता है, क्योंकि उसमें सिर्फ श्रद्धा नहीं बल्कि पूर्णता है। यह अंध श्रद्धा नहीं बल्कि चेतना की संपूर्णता का प्रतीक है। वीडियो स्पॉन्सर द्वारिकाधीश इलेक्ट्रिक एंड पावर टूल्स, फतेह नगर। ऑल टाइप ऑफ गीजर, इमर्सन रोड और इलेक्ट्रिक स्पेयर पार्ट्स के होलसेल विक्रेता, बल्कि चेतना की संपूर्णता का प्रतीक है। गीता का स्पर्श मानो इस बात को याद दिलाता है कि सत्य केवल किसी एक दिशा में नहीं, बल्कि पूरे जीवन में, हर अनुभव में, हर हिरोज में, भाव में व्याप्त है। ध्यान रहे, अदालत में सामान्यतः अच्छे लोगों को नहीं जाना पड़ता। अच्छे लोग वहां तभी पहुंचते हैं जब कोई बुरा व्यक्ति उन्हें घसीट लाता है। असल में अदालत मुख्यतः बुरे लोगों की जगह है, ऐसा वे कहते हैं। अब सोचो, अगर बुरा आदमी राम का सच्चा भक्त होता तो अदालत तक पहुंचे ही क्यों? जो राम को प्रेम करता है वह मर्यादा में जीता है, वह अपराधी नहीं हो सकता। ऐसे में अदालत में अगर किसी को शपथ लेनी है तो राम की कसम खिलाना तो ना समझी होगी, क्योंकि वहां जो खड़े हैं वे राम की मर्यादा के दायरे से बाहर हैं। लेकिन कृष्ण की कसम दिलाई जा सकती है, क्योंकि कृष्ण ऐसे हैं जो अदालत के गलियारों में खड़े पापियों के लिए भी खुले हैं। वह बुरे से बुरे मनुष्य से भी प्रेम कर सकते हैं। वह न्यायालय के उस मनुष्य के लिए भी रास्ता खुला रखते हैं जो झूठ, छल और पाप में डूबा हुआ है। कृष्ण के घर का एक दरवाजा हमेशा इन बुरे आदमियों के लिए खुला रहता है। धन्यवाद। सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी चाह रहा हूँ मुझे द्वारिकाधीश इलेक्ट्रिक एंड पावर टूल्स, सभी प्रकार के पंखे, फर्राटा, टेबल फैन, सीलिंग फैन, ओरिएंट उषा, लाइटिंग, मेगाफोन, माइक्रोफोन, सभी प्रकार के मथाने, कुएं की मोटर, तिगड़ी, बल्ब, ट्यूबलाइट, इंडक्शन, टेम्पस, होम थिएटर एवं फ्रिज जैसी गैस, पावर टूल्स, ड्रिल, कटर मशीनें होलसेल रेट पर द्वारिकाधीश इलेक्ट्रिक एंड पावर। हाँ जल्दी करो, तू ही तो मेरा। हाउस फॉर रेंट एंड सेल, किराए पर मकान, दुकान उपलब्ध। संपर्क द्वारिकाधीश इलेक्ट्रिक एंड पावर टूल्स, चंगेड़ी रोड, 9782504860।